Generally, if your expenses are more than 50% of your earning, then you are not a good investor. जो आपने सेविंग की हैं, जो आपने ख़जाने बनाए हैं, उसकी हिफाजत करें आप, और उसको एक ऐसी शक्ल में रखें जिसको कि आने वाले टाइम में आप इस्तेमाल कर सकें और आपके आने वाली नस्लें, बच्चे इस्तेमाल कर सकें। Today in this episode, I'll be talking on the topic investment during challenging situation. To connect on this, to share the complete story, we have with us our guest, our expert, Mr. Asif Rahmani, who's former president of Engineers Australia Qatar chapter. Thank you, Nadia, for lovely introduction. प्लेजर टू हैव यू हियर। शुरुआत करेंगे ग्लोबल वॉर की सिचुएशन। जैसे हम जानते हैं, ऐसी सिचुएशन में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ पर काम करना आपके हिसाब से बहुत ज़रूरी है ताकि फाइनेंशियल जो लॉसेस हैं उन्हें कम किया जाए, और किस तरह के प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है? नादिया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वॉर सिचुएशन में अगर आप देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन कैजुअलिटीज़, द बिगेस्ट कैजुअलिटी इज़ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, इकोनॉमी ऑफ पीपल हर तरह से अफेक्ट होती है। और सबसे पहला काम उसमें ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर आप इफ़ यू आर नॉट श्योर कि किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए तो गो इनटू डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, डाइवर्सिफाई कीजिए पोर्टफोलियो को। आईटी, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड्स, उन सब में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। बहुत ही अच्छी बात कही, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, जो कि बहुत ही अहम बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूं गोल्ड बॉन्ड्स की, तो ये एक तो है क्या? पहले तो मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए, क्या इसमें इन्वेस्ट करना वाकई सेफ रहता है? जी देखिए, गोल्ड बॉन्ड इज़ वन ऑफ द सेफर ऑप्शंस। व्हाट इज़ अ गोल्ड बॉन्ड? दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन। कि ये गवर्नमेंट की गारंटीड बॉन्ड होते हैं कि इस वैल्यू पर गवर्नमेंट इसको गारंटी करती है, तो इट्स अ सेफेस्ट ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसमें आपका रिस्क इज़ मिनिमाइज्ड, रिस्क बल्कि ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होता है। इट्स लाइक बाइंग ए गोल्ड एंड गवर्नमेंट इज़ कीपिंग द बॉन्ड इन इट्स ओन सेलर्स। तो लेकिन आप फिजिकली उस गोल्ड को अपने घर पे स्टोर नहीं कर रहे हैं। सही। तो जिस तरह से गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, आपका इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज़ करता रहता है, लेकिन आप फिजिकली उस गोल्ड को अपने किसी लॉकर में या घर में आप स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन और डैमेज इज़ मिनिमाइज्ड और बेसिकली इंडिकेटेड। बहुत ही अच्छी बात सही कि मतलब वैसे गोल्ड में आप इन्वेस्ट ना करें, गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, जो कि ज़्यादा सेफ है। अच्छा, रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद होता है? और रेंटल प्रॉपर्टीज़ के रिस्क और एडवांटेजेस, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, रियल एस्टेट हमेशा से, अगर इफ़ यू गो बैक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, इट्स ऑलवेज वन ऑफ द सेफर ऑप्शंस। रियल एस्टेट के अंदर अगर आप देखा जाए तो एक स्टेडी इनकम मिलती है आपको। लेकिन साथ में उसके मेंटेनेंस के मसले होते हैं, गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन वगैरह के और बाकी इश्यूज ज़रूर होते हैं, लेकिन आपको एक स्टेडी कैश फ्लो मिलता है। अब लेकिन रियल एस्टेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आपकी सेफ़ है या नहीं। तो अल से इन ए कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ के पिछले 10-15 सालों में बहुत सारे कंपनी, बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं, हैज़ गॉन बैंकरप्ट, और आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के बाद आपको रिटर्न कभी मिला ही नहीं। यू नेवर गेट द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि बिल्डर हैज़ गॉन बैंकरप्ट। तो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इफ़ यू लुक इन द मिडल ईस्ट में ख़ास तौर से कतर में इस टाइम रियल एस्टेट मार्केट इज़ बूमिंग। they develop beautiful properties in Jivan Island and Pearl and Lusail and all those places. Those are very very safe investment options, जहाँ के लोग और बड़े लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं। ना सिर्फ कतर के लोग बल्कि बाहर से लोग आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि सैफ अली खान ने पर्ल में इन्वेस्टमेंट किया, ही बॉट ए प्रॉपर्टी देयर, एंड लॉट ऑफ मूवी स्टार्स आर प्लानिंग टू कम हेयर। इट्स अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव मार्केट। अच्छा, आपको ये लगता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बड़ा रीज़न, एक बड़ा फैक्टर है जो इन लोगों को पुल कर रहा है टुवर्ड्स कतर्स मार्केट? ट्रू। कतर हैज़ बीन वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर ह्यूमन लाइफ की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड प्लस आपकी प्रॉपर्टी और आपके इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसी वजह से इट्स अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली द सेलिब्रिटीज़, नॉट ओनली फिल्म स्टार्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द IT सेलिब्रिटीज़, लॉट ऑफ देम आर कमिंग हेयर। बहुत अच्छी बात। अच्छा, और कौन कौन से सेक्टर्स या फील्ड हैं जिनमें इन्वेस्ट करना आपके हिसाब से इस टाइम में, इस दौर में जो है वो अच्छा है? नादिया, मैंने से आपको पहले ही भी कहा था, जिक्र हुआ था हमारा इस बारे में
कि हेल्थ केयर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स जिसमें कि बहुत R&D हुआ है और इस इंडस्ट्री में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है ऑफ एवोल्यूशन। इस इंडस्ट्री इज़ ऑलवेज ग्रोइंग, वो उसमें काफ़ी रिटर्न्स अच्छे हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होता है आपका इफ़ यू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स इन फ्यूचर इंडस्ट्रीज़। Any industry which is going to grow in future, right now it's a datum and industry is growing. मैं आपको एग्जांपल दोबारा दूंगा, जैसे कि आज से 100 बरस पहले, 120 साल पहले, अर्ली 1900 में कार कंपनीज वर इंडस्ट्रीज ऑफ फ्यूचर। तो उन लोगों ने जिसने उसमें कार इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया तो पेनी शेयर्स आज आर इनटू मिलियंस। या फिर अगर आप लेट 50s में जाएं या 60s में जाएं तो जेट प्लेन्स की इंडस्ट्री वाज द इंडस्ट्री ऑफ फ्यूचर। उस टाइम पे जिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया दे हैव ग्रोन, बिकम मिलियनेयर्स। एंड देन 80s और 90s में IT इंडस्ट्री वाज द इंडस्ट्री ऑफ फ्यूचर। एंड नाउ टुडे इफ़ यू लुक एट इट, आर्टिफिशियल इंडस्ट्री इज़ द इंडस्ट्री ऑफ फ्यूचर। तो राइट नाउ इट इज़ द टाइम टू पिक द राइट कंपनी फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज, पुट योर शेयर, बाय पेनी स्टॉक्स एंड लेट इट ग्रो, वेट फॉर फ्यू ईयर्स। एंड आई कैन टेल यू कि पहले जो इंडस्ट्रीज़ 20-25 साल में ग्रो करती थी, आज वही इंडस्ट्री 2-3 साल में ग्रो कर रही है, क्योंकि ज़माने की रफ्तार बदली है। बिल्कुल, ग्रोथ की रफ्तार भी इस तरह बदली है। बहुत ही अच्छी बात की, बहुत अच्छी टिप दी आपने हमारी ऑडियंस को, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, क्या अल्टरनेटिव करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना ठीक है? मैं पर्सनली उसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हु आर इन्वेस्टिंग इन इट एंड दे आर गेटिंग लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर इट, लेकिन इट्स अ हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड इंडस्ट्री। Chances are कि if you invest $1,000 today, it can become, very large number, 100,000, 200,000 in next 1 or 2 years. And chances are if you invest $10,000 today, it may become zero in next few years time. So if you have the appetite for taking the risk and if you have surplus cash, yes, go for it. Otherwise, if you are working or investing with the limited funds, then I will say it's safer to stay away from it. सो आप कहेंगे कि और अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो बात की म्यूचुअल फंड्स बेटर हैं, सबसे ज़्यादा सेफ हैं? म्यूचुअल फंड भी, यस, म्यूचुअल फंड इज बेटर, लेकिन गोल्ड बॉन्ड इज इवन बेटर। इवन बेटर, यस। वेरी वेल सेड। अच्छा, हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन द रोल ऑफ बजटिंग एंड सेविंग? बजटिंग एंड सेविंग, देखिए बजटिंग हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव है लाइफ का, कि आप बजट कितना करना चाहते हैं, हाउ डू यू वांट टू डू योर बजटिंग। एंड मेरे ख्याल से बजटिंग का एक बड़ा कंपोनेंट ये है कि जो भी आपकी इनफ्लो है वर्सेस आउटफ्लो, हमेशा यू शुड बी इन सरप्लस। मतलब ये कि अगर आप $1,000 कमा रहे हैं तो आप दैट्स योर इनफ्लो, और जो आप खर्च कर रहे हैं इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50% ऑफ दैट, तो इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन $500। तो 500 आपका आउटफ्लो है, आपको बजटिंग खाली उसी की करनी है जो आपका आउटफ्लो है, और उसमें अपने डिज़ायर्स को के हिसाब से आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, जो कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़ कि आप हाउ डू यू वांट टू मेक योर मंथली एक्सपेंसेस, कि आप यू लाइक टू ईट आउट, यू वांट टू गो टू मूवीज़, और यू वांट टू गो फॉर अ हॉलीडे, और एनीबडी कैन हैव, पीपल हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज़ इन लाइफ। उसके अकॉर्डिंग अपने आप को लिमिट करें आप। लिमिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन बजटिंग, and if you can control your desires, that's another important aspect of budgeting. Generally, if your expenses are more than 50% of your earning, then you are not a good investor. Very well said. Yes. And how would you like to conclude this topic? Well, these are difficult times. मुश्किल वक्त है, दिक्कत का वक्त है ये, और हम सभी लोगों को ज़रूरत है कि पहले तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, और जो अपने एसेट्स, जो आपने सेविंग की हैं, जो अपने ख़जाने बनाए हैं, उसकी हिफाजत करें आप, और उसको एक ऐसी शक्ल में रखें जिसको कि आने वाले टाइम में आप इस्तेमाल कर सकें और आपके आने वाली नस्लें, बच्चे इस्तेमाल कर सकें। तो स्टे सेफ एंड कीप योर इन्वेस्टमेंट सेफ। Thank you so much, Mr. Asif Rahmani, for taking out this time and sharing such amazing insights with us. Thank you so much once again. Thank you, Nazia. It's always a pleasure.